नंबर्स के बारे में, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और जितने भी नंबर्स होते हैं मैं उसका जो है और डिटेल देने वाला हूँ क्या कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। और सबसे पहले मैंने क्वेश्चन क्या डाला है थंबनेल में आपने देखा होगा, मैथ किसे कहते हैं, गणित किसे कहते हैं, मैथमेटिक्स क्या होती है। तो आपको इसका आंसर पता है मैथमेटिक्स क्या होती है, हमें कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैथ्स की डिफिनीशन क्या होती है कि मैथ में कोई भी नंबर को हम काउंट करते हैं तो काउंटेशन जो सिस्टम हो गया या प्रोसेस हो गया तो उसे हम क्या कह देते हैं, मैथ्स कह देते हैं। यानी गणित का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी नंबर को गणना करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी गणना करना को हम क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। आया समझ में। जैसे मैथ्स क्या हो गया, मैथमेटिक्स क्या हो गया, जब हम किसी नंबर को काउंटेशन करते हैं, काउंट करते हैं तो काउंट करना क्या हो गया, मैथमेटिक्स कहलाती है। ठीक है। एंड जो उसमें ऑपरेशंस होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के, वो भी एक तरह से काउंटेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं। तो चलिए फिर नंबर सिस्टम देखते हैं, नंबर क्या होते हैं। तो नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, पहले तो रियल नंबर होता है और एक क्या दूसरा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। पहला रियल नंबर एंड दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो पहला वास्तविक संख्या हिंदी में बोलते हैं और इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो काल्पनिक संख्या को क्या बोलते हैं, आयोटा फॉर्म होती है, A+IB होता है यहाँ पे। ठीक है। आई क्या होता है यहाँ पे इमेजिनरी, ए होता है रियल नंबर और बी भी होता है रियल नंबर। जब रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर ऐड हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये काल्पनिक संख्या। ये जैसे -1 ये सब क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है। तो वास्तविक नंबर देखते हैं सबसे पहले। वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, पहला पूर्णांक या इंटीजर एंड डेसिमल दशमलव। तो इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के इंटीजर होते हैं या नंबर्स जो लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 और -1 -2 -3 1 2 3 4 और 0। तो ये सब का क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स क्या हो गया, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या एंड 0। तो पॉजिटिव नंबर से कौन कौन से नंबर निकलते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो वो सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर। ऑड नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके 2 या सबसे कम से कम कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 1 नहीं होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम और ऑड एक ही होता है, बट ऐसा नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी खुद से कटना चाहिए, इटसेल्फ से कटना चाहिए, और किससे, 1 से। यानी 2 क्या होगा, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। और 1 क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 क्या हो गया, 1 से तो खुद ही कटना चाहिए, और 1 दूसरा फैक्टर्स हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। और 2 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है ये। ठीक है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी, ऑड इवन की भी आ गई होगी। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं एंड इटसेल्फ से कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए, तो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला सबसे छोटा से छोटा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 4। 4 का क्या होता है, 3 फैक्टर्स होते हैं, 2 4 1, तो 3 फैक्टर्स हो गए, ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो पॉजिटिव और 0 को मिला देते हैं, यानी 0 और पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया, निगेटिव, -1 -2 -3, 0 क्या हो गया, 0। तो पॉजिटिव और 0 को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, होल नंबर। यहाँ से ऐसे ये आया होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर को बोलते हैं। एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। ठीक है, ये डॉट डॉट डॉट, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन, प्राइम, कंपोजिट। एंड अब देखते हैं डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, या फ्रैक्शन बोल सकते हैं इसको, फ्रैक्शन या डेसिमल। तो डेसिमल क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, शांत। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर पॉइंट नंबर में लगा हुआ है तो टर्मिनेट कर रहा है, यानी टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा रिपीटिशन से, रिपीटिंग नंबर्स से। ठीक है, जैसे यहाँ पे टर्मिनेटिंग का क्या, 3 2 3 2 3 आता जा रहा है, 0.23 2 3 आता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएंगे। और ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, हमें रेशनल नंबर या परिमित संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, परिमित संख्याएं, 0.232323, या और भी दूसरा एग्जाम्पल 62525, और भी 3 नंबर रिपीट करते जा रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग हो जाते हैं। और जो दूसरे क्या होते हैं, जो रिपीट नहीं भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्या ले लीजिए, 6.25, बस ये आंसर, तो ये क्या हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग आता है। ठीक है, ये क्या हो गया, 25 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, यानी ये रेशनल हो गया। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, जो p/q के फॉर्म में लिख सकें और q नॉट इक्वल टू 0, p/q के फॉर्म में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल क्या होते हैं, अपोजिट कर दो, इरेशनल। अच्छा, पाई में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि पाई क्या होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे देखिए आप, पाई की वैल्यू होती है 22/7।
तो 22/7 क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, p बाई क्यू और q नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इस वजह से 0 नहीं। तो पाई क्या होता है, 22/7 होता है। तो ये क्या होता है, आप कहेंगे ये रेशनल होगा, बट ये रेशनल नहीं होता। क्यों, क्योंकि इरेशनल इसे बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये जो नंबर्स होते हैं रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। यानी क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब क्या, नॉन रिपीटिंग। और इसे हिंदी में बोलते हैं अशांत, यानी इरेशनल। तो पाई इरेशनल होता है, इंग्लिश में इरेशनल को बोलते हैं अपरिमित। तो पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इरेशनल पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जो उसका नंबर आता है, जैसे 3.14 तो आपको पॉइंट में पता है, लेकिन आगे का आता है 7232, ऐसे चेंज होता चला जाता है। 5 ऐसे चेंज होता चला जाएगा, लेकिन इसका जो है एंड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल अब तो आपको समझ में नहीं आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, 0 पॉइंट, जैसे 0.01 2 3 5 6 7 9 2 3 4, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इरेशनल, यानी रिपीट नहीं कर रहे हैं। आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं सारे, आपको देख लेना है। रियल नंबर होते हैं -1 2 √3, ठीक है, 1/2 0.1। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये पॉजिटिव ये होते हैं, निगेटिव ये होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं थे। प्राइम नंबर क्या होता है, लीस्ट 2 होता है, 3 5, ठीक है, 7 हो गया, 9 हो गया। तो ये सब क्या हो गया, प्राइम नंबर्स हो गए। 9 नहीं होता, 11 होता है। क्यों 11 क्यों होता है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स समझ गए होंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 6 8 9। ये कंपोजिट, इसके क्या होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। ये सबके क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। रेशनल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके नीचे क्या लगा होता है, 1/1, इसलिए ये होता है प्राइम रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये 1/1 है, ये भी एक फ्रैक्शन ही हुआ। 0.35 क्या हो गया, 0.35 भी रेशनल नंबर हो गया। और चलिए इस तरह की वीडियो और आती रहेंगी, और मैं जो है एक्सरसाइज भी पढ़ाऊँगा आपको। टोटल क्वेश्चन में बताऊँगा, पॉलिनोमियल, और 12th क्लास का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, और जो मैट्रिक्स चैप्टर है, डिटर्मिनेंट चैप्टर है, वो सबके भी आएंगे ये वीडियो, जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।